Hello traders, welcome to my channel. My name is Abhay Patil, back with a new लर्निंग वीडियो बोल सकते हो या स्ट्रैटेजी वीडियो बोल सकते हो। बेसिकली बहुत सारे लोग अभी फॉरेक्स में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और उन्हें ऐसे कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी चाहिए जो उन्हें हेल्प कर सके या बेसिक आइडिया दे सके। सो मैं आपको इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आप किस टाइमिंग्स पे क्या प्लान कर सकते हो, क्या स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हो। लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड पूरा देखो। अगर अभी आप बिजी हो तो उसको वॉच लेटर में डाल के बाद में आराम से देख लेना। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है जिसका लिंक आपको अभी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो पहले क्लिक करना, ज्वाइन करना और उसके बाद ये वीडियो आगे देखना। चलो अब कंटिन्यू करते हैं और स्क्रीन पे मिलते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट हमें फॉरेक्स का जो फीचर है वो है 24 आवर्स मार्केट ओपन रहना। बेसिकली सैटरडे संडे को हॉलीडे होता है, तो 24 आवर्स इंटू 5 डेज यानी मंडे टू फ्राइडे 24 घंटे आपको जो है मार्केट ओपन मिलेगा। तो इसमें आप ऐसे क्या किस टाइप की स्ट्रैटेजीज या क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हो, इसमें बहुत सारे पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, राइट। कोई प्रेफर करता है कि वो मल्टीपल ट्रेड्स ले, कोई प्रेफर करता है कि वो ट्रेड की फ्रीक्वेंसी कम रखे, स्टॉप लॉस छोटे रखे, कोई प्रेफर करता है कि टारगेट्स बड़े हैं, स्टॉप लॉस भी बड़ा रखे, कोई प्रेफर करता है स्मॉल टारगेट स्मॉल एसएल बट ज़्यादा क्वांटिटी। बट ये पूरा ट्रेडिंग स्टाइल है। बट हम स्ट्रैटेजी क्या यूज़ करेंगे, आप अब मैं आपको जो स्ट्रैटेजी बताऊंगा आप बोलोगे कि क्या यार कितना बेसिक पढ़ा दिया, बट देन बेसिक ही काम करता है, फाउंडेशन ही काम करता है, कितना भी आप फैंसी चीज़ें लगा लो। एंड क्योंकि हम ये जो स्ट्रैटेजी है मैं ऐसे देख के शुरू कर रहा हूँ कि आपको आपने जस्ट फॉरेक्स शुरू किया है और आपको बेसिक से कहीं शुरू करना है, क्योंकि हम सीरीज़ और बनाते रहेंगे, वीडियोस और बनाते रहेंगे, अलग अलग कंसेप्ट्स, एडवांस कंसेप्ट्स भी फ्यूचर में समझते रहेंगे। बट ज़रूरी है कि हम थोड़ा बेसिक से शुरू करें। सो अभी हमारे जो मेजर जो सेशंस होते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है वो एक यूरो सेशन जो कि 12:30 को ओपन होता है, और दूसरा है हमारा यूएस सेशन जो 7 को ओपन होता है। तो अब देखो क्या होता है ना, इसमें लोग प्रेफर करते हैं अपने अपने टाइमिंग के हिसाब से लोग ट्रेड करना प्रेफर करते हैं। कोई प्रेफर करता है कि सेशन प्रेफर नहीं करता, उसका बस प्राइस एक्शन बने उसमें ट्रेड करेंगे। कोई प्रेफर करता है कि यूएस सेशन जब 7 बजे चालू होगा उसके बाद में अपने ट्रेड्स लेना शुरू करूँगा। सो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइप्स समझना है ट्रेडिंग के क्या टाइप्स होंगे। यहाँ पे ट्रेडिंग के जो टाइप्स है फॉरेक्स के अंदर इन्वेस्टिंग नहीं होता। फॉरेक्स के अंदर एक तो होगा इंट्राडे ट्रेडिंग जिसमें आप स्मॉलर टाइम फ्रेम्स यूज़ करोगे, स्मॉलर टाइम फ्रेम्स जो कि स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में आएगा 15 मिनट जो कि शॉर्ट टर्म हो जाएगा। उसके बाद आएगा 1 आवर जो कि आप लाइक काइंड ऑफ अगर पूरा दिन होल्ड करने के प्लान करो, बेसिकली इंट्राडे के अंदर आप प्लान कर रहे हो। उसके बाद आता है स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। उसके बाद आता है स्विंग ट्रेडिंग अगर आप प्लान कर रहे हो थोड़ा बिगर टाइम फ्रेम, यहाँ पे यूजुअली लोग मैक्स टू मैक्स 4 आवर यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास टाइप्स हो गए। सो बेसिकली हमें फीचर्स पता चल गए, 24 आवर्स ओपन होता है मार्केट 5 दिन। हमें थोड़े इंपॉर्टेंट सेशन पता चल गए, हमें टाइप ऑफ ट्रेडिंग पता चल गई इसके अंदर। अब हम उस बेसिस पे किस स्टाइल में आप ट्रेड कर सकते हो मैं आपको वो बताऊंगा, और उसके लिए आप क्या स्ट्रैटेजी रख सकते हो वो भी बताऊंगा। तो अब ये चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो अब लोग क्या करते हैं फॉरेक्स ट्रेड करने वाले, या तो वो अलर्ट लगा देते हैं। सो जैसे कि मैं एग्जांपल बताता हूँ, मैंने गोल्ड में मुझे ट्रेड लेना है और मैं देख रहा हूँ 15 मिनट पे देख रहा हूँ। अभी क्या टाइम है, फेब्रुआरी 15 फरवरी है, 19:30 यानी 7:30 बजे का टाइम है। मैं देख रहा हूँ कि यार मेरे को एक ट्रेंड लाइन बनते हुए दिख रहा है, मैं एक ट्रेंड लाइन बना देता हूँ। अब मुझे इस ट्रेंड लाइन का जो है ना ब्रेक डाउन ट्रेड करना है। तो टाइप 1 का जो ट्रेडर है वो क्या करेगा, टाइप 1 का ट्रेडर क्या करेगा, अलर्ट बेस्ड ट्रेडिंग करेगा। यानी उसका क्या होगा, वो लगाएगा अलर्ट्स, अलर्ट बेस्ड ट्रेडिंग। तो इसमें क्या होता है आप यूज़ करते हो, क्योंकि आप ये 24 आवर ओपन है, आप पूरे टाइम ट्रैक नहीं कर सकते। आप करते हो इसमें अलर्ट्स। आप क्या करते हो, एक टाइमर लगाते हो। सो बेसिकली ये देखो मैंने एक लाइन खींची और टाइमर लगा दिया। सो जब भी ये लेवल क्रॉस होगी, ठीक है, जब भी ये लेवल क्रॉस होगी मुझे एक मेरे स्क्रीन पे अलर्ट आएगा, एक अलार्म आएगा, एक नोटिफिकेशन आएगा कि गोल्ड जो है वो ये लेवल क्रॉस कर रहा है। मैं तुरंत ट्रेडिंग में खोलूँगा, तुरंत यहाँ पे एंट्री प्लान करूँगा, ठीक है। उसके बाद ये एक स्टाइल की ट्रेडिंग हो गई।
ठीक है। टाइप 2 इसके अंदर ये हो गया कि लोग क्या करते हैं, यहीं पे अपनी एंट्री लिमिट ऑर्डर पे सेट कर देते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर भी मार्केट तो क्लोज है, लेकिन अगर समझो मुझे बीटीसी ट्रेड करना है, तो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर डालेंगे और देखेंगे कि ओके ये मेरी अलर्ट की जगह इसको रिप्लेस कर दो लेवल के साथ, ये मेरी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है, ये मेरी एंट्री बनेगी, मैं यहाँ पे बाय कर रहा हूँ। ठीक है, ये अलर्ट लग गया मेरा, मतलब ये एंट्री डायरेक्ट डाल दी, अलर्ट भी नहीं, डायरेक्ट एंट्री। अब उस हिसाब से मैं प्लान करूँगा कि ओके मेरा ये एंट्री होगा, ये मेरा टारगेट होगा, उसके बाद मेरा ये स्टॉप लॉस होगा। तो लोग क्या करेंगे, इसी में इसको थोड़ा मॉडिफाई किया, एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट। अब क्या करेंगे, यहीं पे अपना स्टॉप लॉस भी तुरंत लगा देंगे। सो स्टॉप लॉस क्या लग रहा है, 51,586। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि गाइस ये मेरा स्टॉप लॉस लगा दिया। उसके बाद टारगेट भी हाथों हाथ लगाएंगे। तो ये क्या हुआ, ये T1 यहाँ पे हुआ, ये T2 यहाँ पे हुआ। तो मे बी T2 लगा के रख देंगे और उसको फिर T2 यहाँ पे क्या हो रहा है 52,500। और फिर क्या करेंगे, यहाँ पे टारगेट डाल दिया, स्टॉप लॉस डाल दिया, एंट्री डाल दिया, सब काम खत्म। अब मेरे को कुछ करना नहीं, मेरे को बस सोना है, अपना अपना काम करना है। मैं जॉब करता हूँ, जॉब करना है, मुझे बिजनेस करता हूँ, बिजनेस करना है, जो करना है मैं करूँगा। बस मुझे अगले दिन उठ के देखना है, अरे क्या हुआ, कुछ तो प्लस दिखेगा, नहीं तो अगर स्ट्रैटेजी फेल हो गई तो माइनस दिखेगा। ये एक टाइप की ट्रेडिंग होती है। इसमें भी लोग क्या कर सकते हैं, इसमें भी आप एड ऑन क्या कर सकते हो कि जैसे टारगेट 1 पे आ चुका है, आप क्या कर सकते हो, अलर्ट लगा सकते हो। सो फॉर एग्जांपल अगर आपने बीटीसी ओपन किया और आपका टारगेट 1 पे सेम ट्रेड टारगेट 1 पे आता है, तो आप टारगेट 1 पे एक अलर्ट लगा दो। फिर देख सकते हो प्राइस एक्शन क्या है, कैसा है, क्या मुझे होल्ड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सब चीज़ें देख लिए। तो या तो अगर लगा कि ठीक नहीं है, यहीं बुक कर लो, वरना T2 आपका सेट ही है। सो अगेन गाइज, अगर आप देख रहे हो, सोच रहे हो कहाँ पे फॉरेक्स ट्रेड करना है, कहाँ पे अकाउंट ओपन करना है, तो एक्सनेस में आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप अकाउंट ओपन करते हो और इसके अंदर ट्रेड करते हो, वी आर गिविंग यू लाइफ टाइम VIP चैनल, जहाँ पे हम बहुत सारे ट्रेड्स एनालिसिस पोस्ट करते हैं, लेवल्स पोस्ट करते हैं। जो भी आपको ट्रेड्स एनालिसिस चाहिए हम VIP चैनल पोस्ट करते हैं, तो आपको ये ज्वाइन करने मिलेगा। बस आपको एक्सनेस पे अकाउंट ओपन करना है, इसमें ट्रेड प्लेस करना है और हमें टेलीग्राम पे मैसेज करना है, हम आपको ऐड कर देंगे। और थर्ड स्टाइल है डायरेक्टली ट्रेडिंग ऑन स्मॉलर टाइम फ्रेम्स। यानी क्या हुआ, पहले इसमें हम अलर्ट लगा रहे थे, दूसरे स्टाइल में हम डायरेक्ट लेवल स्टॉप लॉस टारगेट लगा रहे थे, तीसरे स्टाइल में हम क्या करेंगे, डायरेक्टली ट्रेड करेंगे स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। यानी क्या मतलब, क्या मतलब, अब देखो जैसे US सेशन खुल रहा है, यूरो सेशन खुल रहा है, हम डायरेक्टली टाइम फ्रेम ओपन कर लिया हमने, लगा चाहे तो आई वुड रिकमेंड 15 मिनट। बट अब कभी कभी वॉलेटिलिटी होती है, सेशन खुला होता है, यू कैन गो ऑन 5 मिनट ऑल्सो, समटाइम्स 1 मिनट काफ़ी वॉलेटाइल हो जाता है, काफ़ी ओवर ट्रेडिंग हो जाती है। सो आई वोंट रिकमेंड, अगर आप ट्रेडिंग शुरू करें 1 मिनट की, अगर आपके पास बहुत सालों का एक्सपीरियंस है तो यू कैन समटाइम्स यूज़ 1 मिनट, बट एक सिस्टमेटिकली सिस्टम प्रैक्टिकल ट्रेडिंग जो है आपको 15 मिनट पे ही मिलेगी, बिकॉज आपको वहाँ पे ओवर ट्रेडिंग रुकने से कंट्रोल हो जाएगा। सो आप क्या करते हो, 15 या 5 मिनट पे जाते हो, आप सेशंस टारगेट करते हो, मे बी दैट कैन बी US सेशन, मे बी दैट कैन बी यू नो यूरो सेशन। और इस सेशन में आप डायरेक्टली लेवल्स बनाते हो, एंड जितना आपके पास टाइम है 2 घंटा, उस 2 घंटे के अंदर आप कुछ ना कुछ ट्रेड लेते हो, किसी ना किसी पेयर में, चाहे वो गोल्ड हो गया, यूरो हो गया, GBP हो गया, किसी भी पेयर में। जैसे हम लाइव स्ट्रीम करते हैं ना, तो ये थर्ड टाइप की ट्रेडिंग स्टाइल होती है, कि डायरेक्टली ट्रेडिंग ऑन स्मॉलर टाइम फ्रेम्स, जहाँ पे मैं 1 घंटा लाइव आता हूँ, लेकिन हम वहाँ पे कुछ ना कुछ ट्रेड लेके प्रॉफिट करते हैं। सो ये आपका थर्ड स्टाइल हो गया। सो हमने क्या डिस्कस किया, 3 स्टाइल यहाँ पे डिस्कस किए। आपको मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि क्या स्ट्रैटेजी इसके लिए यूज़ करना है। देखो पता है आपको, जो मार्केट होता है ना, फॉरेक्स मार्केट लेवल्स को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करता है। और यहाँ पे ना आप एक लाइन बनाने की जगह, ध्यान से सुनना, सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए एक लाइन बनाने की जगह जोन्स बनाया करो, डिमांड एंड सप्लाई जोन्स, वो काफ़ी काम करता है। जैसे इस टाइप के जोन्स हो गए। तो अगर समझो मेरे को ट्रेड लेना है, मैं क्या करूँगा, ये 15 मिनट है, मैं टाइम फ्रेम स्विच करूँगा 1 आवर पे, या आप चाहो तो 4 आवर भी यूज़ कर सकते हो। जितना बड़ा टाइम फ्रेम, उतने कम ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी और उतने बड़े ट्रेड्स। आपको यहाँ पे क्या करना है, ये गोल्ड का मैं एग्जांपल देता हूँ, आपको जाना है मेजर लेवल्स ड्रॉ करना है। जैसे इसका आप थोड़ा हिंट ले सकते हो IBZ स्ट्रैटेजी से। IBZ स्ट्रैटेजी में हम जैसे बात करते हैं IBZ जोन्स, ISZ जोन्स, सिमिलरली आपको बड़े टाइम फ्रेम्स पे जाके 1 आवर 4 आवर पे जाके आपको
ज़ोन्स बनाने, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ज़ोन। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको देखना है कि ज़्यादा मूवमेंट किस ज़ोन से आ रहा है। तो देखो ये एक ज़ोन हो गया एज़ अ सपोर्ट ज़ोन। अभी देखो ये एक रेजिस्टेंस ज़ोन हो गया, ठीक है? ये अभी तक मार्केट यहाँ पे आया नहीं, बट ये दिख रहा है कि यहाँ पे मूव करके आने वाला है। हम वापस यहाँ पे इसको सेलिंग की तरफ देख सकते हैं। सो लाइक इसको अपन फॉरवर्ड टेस्ट कर सकते हैं, बैक टेस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे फॉरवर्ड टेस्ट करने का मौका है। उसके बाद क्योंकि सेम जगह से मार्केट पहले भी गिरा था, उसके बाद भी डंप हुआ, अब यहाँ से भी 28 से गिर सकता है। सो आप ये ऐसे जोन्स ड्रॉ कर सकते हो। अगेन ये देखो, ये जोन हो गया क्योंकि यहाँ से भी सिग्निफिकेंट फॉल दिया था। आपको एटलीस्ट देखना है कि 0.5% से फॉल होना चाहिए, तो वो जोन तभी फॉल या अपमूव होना चाहिए, तो जोन तभी कंसिडर हुआ सकता है। जैसे यहाँ पे 1% अपमूव दिया था, यहाँ पे 0.8% मूव दिया था, इस जोन से ऑलमोस्ट 1.8% दिया था। तो ऐसे सिग्निफिकेंट मूव होना चाहिए। और गाइज मैं आपको सब साइकोलॉजी एंड प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रैटेजी बताता हूँ। मैं आपको आके कुछ भी बताने के नाम पे, कुछ भी स्ट्रैटेजी के नाम पे, कोई भी इंडिकेटर का नाम लेके आपको कुछ पढ़ाता नहीं। प्योरली बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन एंड साइकोलॉजी। यहाँ पे एक जोन है, ठीक है? सो ये हमारे जोन्स बन गए। इसके बाद यहाँ पर एक हमें बड़ा जोन दिख रहा है, क्योंकि ये जोन बहुत मेजर जोन है गाइस। यहाँ पे अगर आपको फॉल फॉल भी देखोगे ना, कितने परसेंट का फॉल मिला है, देखो यहाँ पे 1.3% का फॉल मिला है। और आपको देखना है कि एटलीस्ट यहाँ पे मार्केट, ये देखो इसका बैक टेस्ट अगर एग्जांपल करोगे, तो ये फॉल देखते कितना हुआ था, 1%। हमने इस स्विंग पे एक जोन बना दिया, देखो अब फॉल कितना आया। अगली बार टच किया मार्केट ने, फॉल कितना है, 0.875%, 1.16%। सेम को आगे एक्सटेंड करता हूँ, यहाँ पे देखो 0.89%। अब इस बार देखो, इस बार भी रिस्पेक्ट किया यहाँ से लेवल को, देन यहाँ पे ज़्यादा नहीं गिर पाया और उसके बाद ये ब्रेकआउट दे दिया, राइट? उसके बाद ये ब्रेकआउट दे दिया, लेकिन पहले फॉल के बाद से 1 2 3 बार काम किया, चौथे बार भी प्रॉफिट दिया, बट बाद में रिवर्सल दे गया। तो अब देखते हैं, यहाँ पे भी है ना एक मेजर फॉल हुआ था, एक बहुत बड़ा फॉल हुआ था, राइट? ये देखो यहाँ पे बहुत बड़ा फॉल हुआ था। एक काम करते इसको एक्सटेंड करते और देखते अगले बार जब मार्केट ने इसको इस लेवल पे या कुछ रिएक्ट किया क्या, देखते हैं। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, ये देखो रिएक्ट किया, मतलब डायरेक्ट 1% का किया। तो guys, इससे आपको बेहतरीन बेसिक, मतलब एज अ बिगिनर आप अगर शुरू कर रहे हो, आपको सिर्फ लेवल्स जहाँ से मार्केट ड्रास्टिकली गिरा है वो फिगर आउट करना है और वहाँ पे आपको लेवल्स बनाना है। अब देखो IBZ में क्या होता है, अपन इंस्टीट्यूशन की बाइंग सेलिंग की बात करते हैं, बट यहाँ पे वी आर जस्ट एनालाइजिंग डिमांड एंड सप्लाई जोन्स वहाँ पे। और देखो आपको 24 घंटा ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये लेवल्स आपने ड्रॉ किए। अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अलर्ट डाल देता हूँ, अलर्ट डाल देता हूँ सिंपली। मेरे को अब नेक्स्ट टाइम जब भी मार्केट अलर्ट आएगा, ट्रिंग ट्रिंग फोन बजेगा, इधर मेरे को आके बस शॉर्ट करना है, एसएल यहाँ लगा दूंगा। मेरा जो पोजीशन है, पहले मैं थोड़ा बिहेवियर है ना स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाके देखूंगा। मैं यहाँ पे जाऊँगा 15 मिनट पे, ठीक है? 15 मिनट पे जाने के बाद, यहाँ पे मैं 15 मिनट पे जाऊँगा, 15 मिनट पे जाने के बाद मैं थोड़ा बिहेवियर देखूंगा, कैंडल का क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। तुरंत मैं अपना स्टॉप लॉस लगाऊंगा और 0.5% का टारगेट लगाऊंगा, 0.5%। T1 हो सकता है, T2 मुझे मिले 0.1%, राइट? या जो भी अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस है उस हिसाब से मैं अपना ट्रेड लूँगा। और यहाँ पे जो है मेरा 15 मिनट पे बस प्राइस एक्शन देखूंगा स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पे मेरा मैं ट्रेड लूँगा। तो दैट्स इट। बहुत आसान स्ट्रैटेजी है। और देखो अभी कभी भी है ना, अपन ये फॉरेक्स सीख रहे, फॉरेक्स समझ रहे, तुरंत एडवांस सब कुछ समझने के पहले ना, ये अगर स्ट्रैटेजीज भी मास्टर कर लो ना, डेली आप पैसे बना सकते हो। डेली $100 इन स्ट्रैटेजीज पे पैसे बना सकते हो, क्योंकि अब जितना डिफ़िकल्ट कंसेप्ट समझोगे, जितना आप ऐसे, जैसे फॉर एग्जांपल SMC हो गया, इंडिकेटर बेस्ड हो गया, ये हो गया, आप खिचड़ी बनाते जा रहे हो, खिचड़ी बनाते जा रहे हो। ट्रेडिंग इज़ वेरी सिंपल, कीप इट सिंपल। आप ये सारे पॉइंट्स को जर्नलाइज करो, जो मैंने 3 स्टाइल्स बताए। आप अपनी कौन सी स्टाइल चूज़ कर सकते हो, आपका कंफर्ट कहाँ है वो स्टाइल चूज़ करो। उसके बाद ये स्ट्रैटेजी आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आप डायरेक्ट लिमिट भी सेट कर सकते हो, डायरेक्ट अलर्ट भी सेट कर सकते हो, या इस सेशन वाइज ट्रेड भी कर सकते हो। तीन तीन ट्रेडिंग स्टाइल बताई आपको, ये डिमांड एंड सप्लाई स्ट्रैटेजी बताई जो कि बहुत अच्छे से वर्क करती है। बैक टेस्ट भी किया है, फॉरवर्ड टेस्ट भी करेंगे इसको, मंडे को देखते हैं कि यहाँ पे क्या बिहेव करता है फॉर श्योर। तो दैट्स इट
फ्रॉम माय साइड। एंड अगेन गाइज एक और रिमाइंडर है, मेक श्योर करना आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रहे हो। यहाँ पे टेलीग्राम चैनल कुछ इस तरीके से दिखेगा, 1,20,000 सब्स होंगे, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। यहाँ पे हम सारे इंपॉर्टेंट डेटाज हो गया, न्यूज़ हो गया, सब कुछ यहाँ पे शेयर करते हैं। सो मेक श्योर करना आप यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हो। एंड फॉरेक्स अकाउंट अगर आपको ओपन करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो जल्दी से जाके अकाउंट ओपन करना एंड स्टार्ट योर फॉरेक्स जर्नी। थैंक यू सो मच।